और नमस्कार दोस्त। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही बेहतरीन लोन प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से एक बार ट्राई करिएगा। 100% वादा है कि निराश आप लोग नहीं होइएगा। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा जानकारी हम आपको देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह से काम करती है, ये कैसे आपको लोन मिलता है, इसके अंतर्गत पूरा जानकारी हम आपको देने का कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना जरूरी है भैया। लगले हाथ वो भी कर लीजिएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो है दोस्तों वो फिनोविक है। फिनोविक है क्या? ये एक डीएसए है। अब एक डीएसए के अंदर क्या होता है कि एक डीएसए के अंदर जो है कई सारे बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसी लिंकेड होती है। एक डीएसए के अंदर इतना पावर होता है कि मतलब 100 150 200 बैंक जो है उसके अंदर मर्ज किया रहता है। अगर आपको लोन लेने का अगर रहता है, अगर आप डीएसए से लेते हैं, डीएसए के माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं तो होता क्या है कि आपका जो है किसी न किसी कंपनी या फिर किसी न किसी बैंक से आपको लोन हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, अगर वहां पे कुछ एरर हुआ तो सीधा कहेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डीएसए के पास जो है 200 300 400 500 ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये तो आप क्लियर समझ गए कि ये जो डीएसए है हमको लोन प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन सा लोन प्रोवाइड करवाता है ये भी जानना जरूरी है। तो इनके वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिया हुआ है। जैसे लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। अदरवाइज गूगल क्रोम में भी www.finovik.in आप डाल करके सर्च करेंगे तो इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफी तरह का लोन जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कॉर्पोरेट लोन हो गया, एजुकेशन, इंश्योरेंस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, जितना भी भैया लोन होता है ना सबको सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्लियर में भी लिख करके रखे हुए हैं। जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो गया हो, बिजनेस लोन हो गया हो, होम लोन आपको लेना हो या फिर कार लोन लेना हो, डॉक्टर लोन लेना हो, लैब लोन लेना हो या फिर जो है एजुकेशन लोन लेना हो, बीटी लोन लेना हो या फिर बीटी प्लस टॉपअप। बीटी प्लस टॉपअप का मतलब ये होता है कि अगर पहले से कहीं आपका लोन वगैरह चल रहा है, आप उनको क्लोज करके फिर से नया लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह हो जाएगा आपका, जो जिस भी तरह का इंश्योरेंस आप लेना चाहें। क्रेडिट कार्ड लोन हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का जो है वो आपको हो जाएगा। और सबसे मजे की बात ये है ना कि इनमें क्या है कि आपको एक चैनल पार्टनर बनने का भी मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको खुद से काम करना है इसमें, यानी कि आपको डीएसए का पार्टनर बनना है, मतलब खुद लोन प्रोवाइड करवाना है, तो वो भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो क्लियर समझ गए कि डीएसए क्या है। यहाँ से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखिए आपको एक मजे की बात बताते हैं। अगर आप इससे जुड़ करके खुद भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इजी वे में आप महीना का जो है 40 से 50 हजार रुपया ऐसे भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर जो आप क्वेरीज करिएगा। इनका जो हम आपको डायरेक्ट संपर्क नंबर दे देते हैं। इनका जो है ब्रांच आपको पटना में लोकेटेड है, एग्जीबिशन रोड में। उनका एड्रेस जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप वहां पर आकर के भी ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लोन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का इंक्वायरी अगर आपको करना है तो हम आपको जो है टीम का नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उस नंबर पे एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। जिस भी तरह का आप लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का मतलब लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर जो है नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा हमें ये लोन चाहिए, कहाँ से, कहीं से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% आपका काम हो जाएगा। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर आपका सिविल खराब है तो भैया आपको लोन मिल जाएगा, नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि अगर मान लेते सब कुछ ठीक रहा, बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा है छोटा मोटा प्रॉब्लम की वजह से, तब जाकर के जो आप यहाँ से लोन अप्लाई करवा सकते हैं तो आपका लोन हो जाएगा। ये हुआ, ये यहाँ से हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि मान लेते आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर पहले से ईएमआई वगैरह आपका जो है लोन लिया हुआ है तो उसका ईएमआई वगैरह 2 को 4 को 5 को गिरा हुआ है तब फिर आपको लोन हो जाएगा, तब मुश्किल है, तब कहीं से भी आपको संभव नहीं है। ये हो सकता है बैंक से अगर नहीं हो रहा है तब तो यहाँ से हो जाएगा। फर्क क्या है दोनों में? बैंक से हम क्यों ना ले, यहाँ से क्यों ले, ये भी समझ लीजिए। बैंक से देखिए अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। इसमें आपको भाग दौड़ करना का जरूरी नहीं है। आप घर बैठे कॉल करिए, आपके घर पे आएंगे टीम, आपका लोन करके हैंड टू हैंड भैया वो चले जाएंगे घर। ये होगा, इसमें आपको कहीं जाने का कोई जरूरत है ही नहीं। आप घर बैठे सिंपल सिंपल सा आपको कॉल करना है, आपको कॉल करिए, टीम जाएगा आपके घर पर, सिंपल सा आपका लॉगिन करेगा, वहां पर जितना भी लोन आपका होता है आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब देखिए लोन डिसाइड किस तरह से होता है वो भी समझ लीजिएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगता है वो भी समझ लीजिएगा। तो इस पर क्या है कि हम आपको 2-3 को वीडियो बना करके ना जानकारी दे देंगे। वैसे इसका एक मेन चैनल भी है जो कि हम आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको उस चैनल के माध्यम से जो है तमाम जितने भी इनका सर्विस है उनका जानकारी आपको मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम हर एक लोन के ऊपर जो है आपको जानकारी मिलता रहेगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें अगर मान लेते हैं अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा वो चीज समझ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपका सैलरी अगर 25,000 है तो आप इसमें आवेदन मतलब इसमें लोन ले सकते हैं। अगर 15,000 तक भी है ना तब पर भी आपका हो जाएगा। अगर 15,000 भी है तब पर भी कोशिश यही रहेगा आपका हो जाए, लेकिन 25,000 रहेगा तो आपका फिर जो है लोन भी ज्यादा होगा, ये होता है। अब लोन अमाउंट कैसे डिसाइड होगा वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। सिविल स्कोर जो है आपका -1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और जो है कम से कम 700 होना ही चाहिए, मतलब -1 से लेकर के 700 होना चाहिए, ये आपका जो है सिविल स्कोर हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो जो है यहाँ पर 10.75% का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर आपका 10 लाख से ऊपर लोन अमाउंट होता है तब। अगर उससे कम होता है तो थोड़ा और आगे जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो है 11% के अराउंड जो है वो जाएगा। ये एनुअली इंटरेस्ट होता है, यानी कि सालाना ब्याज होता है। आपको 5 से 6 साल के लिए लोन दिया जाता है। प्रोसेसिंग फी जो है लोन अमाउंट के ऊपर डिसाइड होता है, अराउंड मान सकते हैं 5,500 से लेकर के 7,500 के बीच आपको और इसमें प्रोसेसिंग फी देना होगा। लोन अमाउंट जो है इसमें आपको मिनिमम जो है वो 50,000 हो जाएगा, मैक्सिमम जो है वो आपको 75 लाख तक इसमें लोन हो जाता है। लोन अमाउंट जो है आपको डिसाइड होता है आपके सैलरी के ऊपर। मान लेते हैं आपका सैलरी 50,000 है तो सैलरी का आपको 32 गुना जो है आपको लोन यहाँ पर दिया जाता है, 32 गुना तक आपको लोन दिया जाता है। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट से हैं तब मान लेते हैं, अगर आप और किसी भी डिपार्टमेंट से हैं तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मतलब आप रेलवे डिपार्टमेंट से है तो आपको 32 गुना तक दिया जाएगा। टीचर वगैरह है तो आपको 25 गुना 30 गुना इस तरह से जो है आपको लोन अमाउंट है वो डिसाइड होता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं आपका जो भी सैलरी होगा ना उसके मान लीजिए आपकी अप्रोक्स आप 28-30 गुना जो है मान के चल सकते हैं, 28-30 गुना उसका लोन हो जाएगा जो भी आप लोग का सैलरी होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। डॉक्यूमेंट का अगर पर्सनल लोन का तो यही होगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप ये सब लगता है 3 महीना का, टीडीएस फॉर्म या फिर फॉर्म 16, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, फोटो वगैरह ये सब नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इसमें प्रोवाइड करवाना होता है। तो ये जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट आपको इसमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो आपको बता ही दिए हैं कि नंबर जो है वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है उस नंबर पे कॉल करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त, कॉल जो करिएगा ना मॉर्निंग का आप 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही कॉल करिएगा, क्योंकि वो ऑफिस टाइम होता है। उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं तो आपको बताएगा स्विच ऑफ, क्योंकि उसके बाद जो है ऑफिस बंद हो जाता है, फिर आपका कॉल का रिस्पॉन्स कोई नहीं देगा। ध्यान में रखिएगा, 10 बजे से लेकर के ना शाम के 5 बजे तक ही करिएगा। हॉलीडे बंद रहता है, संडे को तो आपको कॉल नहीं ही करना है क्योंकि उस दिन बंद रहता है। ये चीज आप समझ गए। किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप एक बार संपर्क जरूर करिएगा। अब हम आपको बताते हैं, ये जो दोस्तों कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो है कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, पूर्ण रूप सही तरीके से काम कर रहा है, इस वजह से हम इसका जो है एडवर्टाइजमेंट किए हुए हैं आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आप इस पर ट्रस्ट करके काम करवा सकते हैं, यहाँ से कोई इश्यू नहीं होगा। अब अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, सवाल है, क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको नंबर बता ही दिए हैं, नंबर दिया गया, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।